दिस सेक्शन वी विल डील विद द कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स के अंदर दो टाइप की करंट्स फ्लो होती है, वन इज द ड्रिफ्ट करंट एंड अनदर इज द डिफ्यूजन करंट। ओके, नाउ व्हाट इज द ड्रिफ्ट करंट? जैसा कि हमने कंडक्शन इन मेटल्स वाले टॉपिक में पढ़ा था, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? जब भी किसी कंडक्टर के पीस पर पोटेंशियल लगाते हैं तो उस पोटेंशियल के लगाने की वजह से जो भी चार्ज कैरियर्स है वो एक्सेलरेट होते हैं। सपोज इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं तो वो क्या होंगे? एक्सेलरेट होंगे, और इस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आएगा, और स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, दैट इज, एंड द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू दिस ड्रिफ्ट मोशन इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर चुके थे, दैट वाज v इक्वल्स टू म्यू इंटू ई। म्यू जो था वो मोबिलिटी था। तो सेमीकंडक्टर्स के केस में भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कंडक्टर की तरह ही, सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी ड्रिफ्ट करंट का कंसेप्ट जो है वो कंडक्टर के तरह ही होगा। ओके, सो ड्रिफ्ट करंट is produced due to the potential gradient। ओके, पोटेंशियल ही तो लगा रहे हैं हम सेमीकंडक्टर, अभी कंडक्टर के पीस पे हम पोटेंशियल लगा रहे हैं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस हो रही है। और जो डिफ्यूजन वाला कंसेप्ट है, डिफ्यूजन करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नाउ इन दिस सेक्शन वी विल डील विद द डिफ्यूजन करंट। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफ्यूजन करंट? देखिए, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इन जनरल साइंस वी डिफाइन डिफ्यूजन एज मोशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, जैसे किचन में खाना बन रहा है लेकिन उसकी खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल जाती है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ द डिफ्यूज़न। और या फिर आप ये कहें कि एक कंटेनर में, एक बीकर में आप पानी ले लें और फिर आप एक ड्रॉप इंक की डालें, तो क्या होगा? इंक जो है वो धीरे धीरे पूरे ही पानी के अंदर फैल जाएगी। तो वो क्या हो रहा है? जहाँ पर इंक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से इंक के मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। उसी तरह से जब हम सेमीकंडक्टर के पीस में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, किस तरह से? सपोज हमने सेमीकंडक्टर के एक सेक्शन में तो खूब सारा कैरियर इंजेक्शन कर दिया, तो यहाँ पर खूब सारे कैरियर्स हो गए और बाकी जगह कैरियर्स कम है, तो क्या होगा? ये चार्ज कैरियर्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, और इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ करंट इज नोन एज द डिफ्यूजन करंट। ओके, so when a heavy concentration of carriers is introduced in some region by the process of diffusion, heavy concentration carriers distribute evenly through the material। धीरे धीरे वो heavy concentration वाले हैं वो धीरे धीरे पूरे मटीरियल में evenly spread हो जाते हैं। Now let us consider a piece of semiconductor, जिसमें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में कैरियर्स की कंसंट्रेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन है। दिस इज अ सेमीकंडक्टर पीस हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ओके, नाउ इफ आई कंसिडर दैट दिस इज फॉर द होल्स, नाउ अब देखिए होल्स की कंसंट्रेशन जो है वो डिस्टेंस के साथ में चेंज हो रही है। इस वाले रीजन में होल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है होल्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है। दैट मीन्स इन दिस सेमीकंडक्टर मटेरियल देयर इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके, एंड दैट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी रिटर्न एज dP by dx, okay, that is change of concentration of holes with the distance, but it would have negative sign। नेगेटिव साइन हमने क्यों शो किया है? क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो
डिस्टेंस के बढ़ने के साथ में कम हो रही है, देयरफॉर देयर इज द नेगेटिव साइन. दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एज एक्स इंक्रीजेज, यानी कि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है. सो ड्यू टू दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कंसंट्रेशन के होल्स जो हैं वो कुछ समय बाद में इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, क्योंकि चार्ज कैरियर्स हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. और हमें मालूम है अगर चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे तो वो डेफिनेटली करंट में कंट्रीब्यूट करेंगे. ओके, सो this process is known as diffusion and the electric current generated due to this process is known as diffusion current. Okay, because of this concentration gradient, charge carriers can move from a higher concentration region to a lower concentration region. This process is known as diffusion and current so produced due to this process is known as diffusion current. diffusion current को डिराइव करने के लिए हमने ये कंसीडर कर लिया कि इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमने एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर कर लिया, दैट इज द ए बी. ओके, अब देखिए इस इमेजनरी सरफेस के लेफ्ट साइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इस इमेजनरी सरफेस के राइट साइड में कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम है. ओके, तो हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कैसे लिख सकते हैं? द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी रिटन एज, इस तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एट ज़ीरो, एक्स बराबर ज़ीरो के टाइम में कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, माइनस द कंसंट्रेशन ऑफ होल एट द फंक्शन ऑफ एक्स, यानी जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है, एंड डिवाइड बाय एक्स. ओके, तो इस तरह से हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लिख सकते हैं, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ डिस्टेंस. तो दिस इज द चेंज. नाउ ओवरऑल, नाउ along with this concentration gradient would also contain a negative sign. अभी मैंने आपको बताया ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ में कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है. ओके, सो हियर व्हाट इज P0? P0 इज concentration of holes at x equals to 0. Px is concentration of holes at any distance x. Okay, now due to this concentration gradient, the diffusion current, that is Jp. ओके, डिफ्यूज़न करंट के लिए हम लिख रहे हैं J और P. क्यों लिखा है? क्योंकि अभी यहाँ पर हम होल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने P लिखा. दिस डिफ्यूज़न करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration gradient, okay, which we get. Okay, so the diffusion current is directly proportional to the concentration gradient. जितना ज़्यादा concentration gradient होगा उतना ही चार्ज कैरियर्स का माइग्रेशन भी होगा. सपोज यहाँ पर बहुत सारे हैं और यहाँ बिल्कुल कम है, तो सो द डिफ्यूज़न करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा कैरियर्स का मूवमेंट उतना फास्ट होगा और उस हिसाब से डिफ्यूज़न करंट मिलेगा. सो हेयर इन आवर केस इट कैन बी रिटर्न एज Q, that is the charge for the holes. dP is diffusion constant for holes, and this is concentration gradient is minus of dP by dx. अभी हमने कंसीडर किया है क्योंकि x बढ़ने के साथ में concentration डिक्रीज हो रहा है. So the diffusion current due to the holes can be written as dP by dx. Okay. So what is dP? dP is diffusion constant for holes. और इसका यूनिट क्या होगा? So this is the diffusion hole current density.
जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, सो इन दैट केस डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी कैन बी रिटन एज Q diffusion constant for the electrons and dN by dx. Okay, where dN is diffusion constant of electrons and dN by dx is concentration gradient of electrons. Okay, so we have the diffusion hole current density, this is diffusion electron current density. Okay, now in a semiconductor piece there are two types of current, that is the drift current and the diffusion current. Okay, so total hole current, total current due to the holes will be sum of its drift contribution and its डिफ्यूज़न कॉन्ट्रीब्यूशन. जब हमने ड्रिफ्ट करंट कंडक्टर्स में निकाला था, सेम वही यहाँ पर भी काम आता है. देखो, जब हमने ड्रिफ्ट निकाला था उस टाइम में हमने करंट डेंसिटी NeV लिखा था, NQV, एंड V इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज़ म्यू इंटू E. सो फॉर द होल्स, हम होल की बात कर रहे हैं, तो टोटल करंट फॉर द होल्स इज ड्रिफ्ट करंट इज concentration of holes, its charge and mobility. Okay, and the electric field, because drift current is produced due to potential gradient and diffusion current due to the holes is minus का Q dP del P by del X, minus Q dP del P by del X. Okay, now total electron current, same, the drift contribution for the electrons is concentration of electrons, its charge, mobility of electrons and the electric field, and the drift and the diffusion contribution is Q, diffusion constant for the electrons and the concentration gradient. Okay, so the total current in semiconductor, दोनों तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं. सो टोटल करंट वुड बी सम ऑफ बोथ दीज, दैट इज करंट ड्यू टू होल्स एंड करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द सम ऑफ बोथ दीज इक्वेशंस. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द कंडक्शन इन सेमी कंडक्टर्स. ओके, क्या ध्यान में रखना है, कंडक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से करंट फ्लो होता है, जबकि सेमी कंडक्टर्स में पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ साथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से भी करंट फ्लो होता है, जिसे हम डिफ्यूज़न करंट बोलते हैं. ओके, नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ टू बी नोटेड, इज आइंस्टीन्स रिलेशन. What is Einstein relation? The relationship between the two constants, diffusion constant and the mobility. Diffusion constant और mobility के बीच का जो relation है उसको हम बोलते हैं Einstein relation. और D और mobility का जो रेशियो है वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे हमेशा कांस्टेंट मिलता है, और डी और डिफ्यूज़न कांस्टेंट और मोबिलिटी का रेशियो जो है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे हमेशा कांस्टेंट मिलता है, जिसे हम आइंस्टीन्स का रिलेशन कहते हैं. फॉर होल्स डिफ्यूज़न कांस्टेंट एंड इट्स मोबिलिटी, फॉर इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज़न कांस्टेंट एंड इट्स मोबिलिटी, एंड इट इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट. व्हाट इज़ VT? VT इज़ वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर. ओके, एंड ये जो है हमेशा क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है, इसे हम बोलते हैं आइंस्टीन्स रिलेशन. सो व्हाट इज VT? VT इज वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर. ओके, दैट इज इक्वल्स टू KT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और वी कैन कैलकुलेट इट एज T by 11,600.
Okay, K is the Boltzmann constant. And at room temperature, यानी कि अगर हम 27 डिग्री सेल्सियस लें, 300 केल्विन के अप्रॉक्स हम बात करें, तो रूम टेम्परेचर पे VT की वैल्यू 0.026 मिलता है. ओके, दैट इज़ 26 मिली वोल्ट्स. ओके, एंड जब हम VT की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो उस कंडीशन में हमें dP/μP इज़ 0.026, दैट इज़ इक्वल्स टू dN/μN. और जब हम इसे सॉल्व करते हैं देन वी वुड गेट मोबिलिटी टू बी 39 dN. ओके, और अगर होल्स की बात करें तो इट वुड बी दिस इज़ नोन एज आइंस्टीन्स रिलेशन. और जनरलाइज फॉर्म में हम लिख सकते हैं दैट मोबिलिटी इज़ 39 टाइम्स ऑफ द डिफ्यूजन कांस्टेंट. दिस इज़ द आइंस्टीन्स रिलेशन. Okay, thank you. Stay tuned for the next video. In the next section we will deal with the Fermi-Dirac functions. Okay, thank you.